नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं प्रीसी ट्रेनिंग करने गया था। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो मैं खुद का हमारा क्या शेड्यूल होता था, प्रीसी ट्रेनिंग के टाइम में क्या शेड्यूल होता था और कैसा फील होता था जब शुरू शुरू में हम घर छोड़ के जाते थे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होगी, तो आप बने रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटमेंट था कि चलो मेरा सिलेक्शन हो गया है भाई, मर्चेंट नेवी में मैं जा रहा हूँ। मैं गया, मैं इंस्टीट्यूट में गया, बड़ा खुशी का दिन। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ गए थे, मुझे छोड़ने गए थे। पहला पहला दिन था, उस टाइम एज ही कितनी होती है, तो वो छोड़ने गए थे वहाँ पे। तो शुरू में तो लगा काफ़ी, मतलब हम लोग गए, लड़के लोग यूनिफॉर्म में थे, परेड कर रहे थे। तो उस टाइम तो वही ड्रीम आता था कि यार हम अमेरिका घूमेंगे, जापान घूमेंगे, ऑस्ट्रेलिया घूमेंगे, चाइनीज़ घूमेंगे, हमारे पास BMW होगी, ऑडी होगी, ये सारे सपने आते थे। बट एक्चुअल में क्या ऐसा संभव है दोस्तों? उसके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम शेड्यूल की बात करते हैं, प्रीसी ट्रेनिंग का शेड्यूल। तो दोस्तों, आप नॉर्मली घर पर 7 या 8 ओ क्लॉक उठते हैं, तो वो सब छोड़ दीजिए। जब आप प्रीसी ट्रेनिंग करने जाओगे तो आपको 5:45 एक वेकअप कॉल मस्टर के लिए बेल बजेगी और उसमें बोला जाएगा मस्टर। उसके बाद आप सारे जितने भी आपके बैच के लड़के हैं या जो भी कोर्स चल रहे हैं, जैसा कि GME कोर्स चल रहा है या DNS चल रहा है, HND कोर्स चल रहा है, BE मरीन इंजीनियरिंग कोर्स चल रहा है, वो सारे बैच के लड़के अलग अलग इकट्ठे हो जाएंगे। तो सबका एक CC हुआ करता था, कैडेट कैप्टन जिसको बोलते थे। तो वो जो वो ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद हर बैच का एक वॉलेंटियर होगा, वो बताएगा कि टोटल प्रेजेंट इतने, एब्सेंट इतने और क्या रीज़न है। और एब्सेंट तो भूल जाओ दोस्तों, एब्सेंट तो होना ही नहीं है। तो मैंने तो IMI से ट्रेनिंग किया था, तो उस टाइम ठंड भी बहुत रहती थी, जनवरी का महीना था। तो शुरू शुरू में तो लगा यार कहाँ फंस गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये इंटरेस्टेड होने लगा। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पे। 5:45 वेकअप कॉल। वेकअप कॉल में सारे लड़के मस्टर्ड होंगे। उसके बाद 6 ओ क्लॉक हमारी जो होती थी वो एक्सरसाइज होती थी। एक्सरसाइज होगी 6 to 6:30। 6:30 होगा, नॉर्मल एक्सरसाइज होती थी जिसमें रनिंग, जॉगिंग जो भी होता है, ये सारी एक्सरसाइज होती थी। उसके बाद 6:30 के बाद फिर से आप क्लीन शिप के लिए जाएंगे। क्लीन शिप का मतलब ये होता है साफ़ सफाई करेंगे। घर पे भी हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, सेम लाइक डैट, वो भी हमारे घर की तरह है। तो वहाँ साफ़ सफाई करेंगे, आप क्लीन शिप करोगे। उसके बाद फिर 7 ओ क्लॉक से 7:30 आप रेडी होंगे। 7:30 से 8 ओ क्लॉक आप ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। जो हमारा शेड्यूल होता था, मैं अपना शेड्यूल बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स में यही फॉलो करते हैं। तो दोस्तों 7:30 फिर ब्रेकफास्ट होता था। 8 ओ क्लॉक तक ब्रेकफास्ट होगा, बढ़िया बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलता था। अलग अलग दिन अलग अलग वैरायटी मिलती थी खाने को, जूस भी मिलता था, मिल्क भी मिलता था, ये सारी चीज़ें भी मिलती थी। फिर ब्रेकफास्ट के बाद परेड होती थी। परेड एकदम जैसे आर्मी में होती है ना, लेफ़्ट राइट, इसी तरीके वाली परेड होती थी। परेड होगी, उसके बाद 8:45 तक परेड के बाद 9 ओ क्लॉक से क्लासेस स्टार्ट होता था। 9 ओ क्लॉक से क्लास स्टार्ट होगी। फिर 10:30, 9 से 10:30 तक क्लास होगी। 10:30 टी टाइम बोला जाता है। उस टाइम में आपको चाय और बिस्किट्स दिए जाते थे। तो हम लोग सब दोस्त बैठ के चाय बिस्किट्स खाते थे, गप्पे लड़ाते थे। जूस भी मिलता था, लेमन जूस, बड़ा मज़ा आता था पीने में। जो आज जिसकी कीमत हमें पता नहीं है, वो उस टाइम पता होती थी जब हम प्रीसी ट्रेनिंग कर रहे थे। 2-2 ग्लास जूस पी जाते थे, हैं, लेमन जूस, कोई ज़्यादा ये नहीं था। फिर 10 to 10:30 आपका टी टाइम होता था, टी ब्रेक होता था। 10:30 से वापस से क्लासेस स्टार्ट होती थी 12 ओ क्लॉक तक। 12 ओ क्लॉक लंच टाइम होगा दोस्तों, फिर लंच करते थे। हैं, लंच एकदम डिसिप्लिन में करना है, यूनिफॉर्म में करना है, एकदम ऐसा नहीं कि शोर शराबा हो रहा है। बहुत डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता था। IMI इंस्टीट्यूट में वाकई में बहुत डिसिप्लिन मेंटेन होता था। देन 1 ओ क्लॉक से 3 ओ क्लॉक तक अगेन क्लासेस होती थी। 3 to 3:30 जो होगा आपका, वो वापस से टी टाइम है। उस टाइम चाय वगैरह पियो, बिस्किट्स खाने को मिलते थे, पार्ले जी बिस्किट, बड़ा मज़ा आता था खाने में। सारे बिस्किट फेल है उसके आगे।
ऐसा नहीं कि मैं पार्ले जी बिस्किट का ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ ट्रू, आप लोगों ने भी खाए हैं। फिर 3:30 से 5 o'clock तक अगेन क्लासेस होंगी। उसके बाद 5 o'clock ऑफ होता था, 6 o'clock फिर डिनर टाइम, 6 to 6 7 o'clock डिनर टाइम होता था दोस्तों। फिर 7 o'clock थोड़ा इंस्टीट्यूट में ही ऐसे चक्कर लगाते थे, घूमते फिरते थे। उसके बाद 9 o'clock लाइट्स ऑफ, 9 और 10 o'clock ऐसे ही टाइम में लाइट्स ऑफ का मतलब है लाइट्स बंद कर दी जाएगी। जिसको पढ़ना है वो लाइब्रेरी में जाके पढ़े। वैसे ऐसा कोई पढ़ने वाला खास रहता नहीं है, अगर इतना ही पढ़ते तो शिपिंग में क्यों आते। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ भी बहुत पढ़ना पड़ता है, आपको बुढ़ापे तक पढ़ना पड़ता है, कैप्टन बनने तक पढ़ना है और उसके बाद भी पढ़ना है। हर चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर ये सारा होने के बाद ये सिस्टमेटिक चलता रहता था, तो ये एक रूटीन बन जाता था। तो रूटीन बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि कल को आप शिप पे ज्वाइन करोगे एज अ कैडेट। कैडेट जो होता है वो चीफ ऑफिसर के साथ मोस्टली 4 o'clock आता है। तो 4 o'clock वॉच पे आने के लिए आपको 3:30 उठना पड़ेगा। 3:30 उठ के आपको फ्रेश वगैरह होके 4 o'clock चीफ ऑफिसर के साथ वॉच पे आओगे। तो ये शेड्यूल बना रहता है। हम लोग इस तरीके से ट्रेंड हुए हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम शेड्यूल में आई नहीं। लेकिन कईयों को आजकल के जो यंग है, मीन्स जो अभी है, एकदम उठते ही पहले मोबाइल चाहिए, डाटा ऑन करेंगे, व्हाट्सएप आया, इंस्टाग्राम में क्या हुआ, यूट्यूब में क्या हुआ। तो उस टाइम ये सब नहीं था। आपस में बात होती रहती थी, दोस्तों में बात होता था, रेडियो वगैरह सुनते थे, गाने वगैरह सुनते थे, FM चलता था, उसी में मस्ती में सब झूमते थे, डांस करते थे। तो ये शेड्यूल बना रहता था। उसके बाद फिर शिप पे आने के बाद भी दोस्तों उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपने सही से प्रीसी ट्रेनिंग की है, प्रीसी ट्रेनिंग को लाइटली मत ले। मैं ये कहूँगा वहाँ पे जो पढ़ाते हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, जैसे कि चार्ट वर्क हो गया, नेविगेशन हो गया, उसको ध्यान से दोस्तों पढ़ें। तो आपके लिए बहुत इजी होगा। जब आप सेकंड मेट का एग्ज़ाम देंगे या शिप पे भी जब आप जाते हैं तो आपको काफ़ी मतलब सहूलियत मिलती है, रेफरेंस मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने इन चीज़ों के बारे में बताया है। इन चीज़ों का आप सही तरीके से इस्तेमाल करें। कहीं भी आप प्रीसी ट्रेनिंग करें, किसी भी इंस्टीट्यूट से करें, किसी भी कंपनी से करें, बट सीरियस लें, चीज़ों को सीरियस लें। बिकॉज अगर आपने चीज़ों को सीरियस नहीं लिया तो बाद में फिर आपको बहुत पछताना पड़ता है। दूसरा मैं ये कहूँगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि कोई भी फील्ड में जाने से पहले जान लीजिए, क्योंकि कई लड़के ऐसे होते हैं जो कि जिन्होंने कभी घर नहीं देखा या घर से नहीं निकले, जो अचानक से एकाएक घर छोड़ना पड़ जाता है, वहाँ पे डांट पड़ती है या किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो उनको ये फील होता है कि यार मतलब मैं कहाँ आ गया, किस फील्ड में फंस गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, कोई भी प्रोफेशन में जाएंगे, संघर्ष हर जगह है। संघर्ष से जूझते रहिए और अपने कर्म को करते रहिए। गीता में लिखा है कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, बिल्कुल ट्रू लिखा है। आप सोचोगे कि नहीं मेरे पास BMW हो, OD हो तभी मैं आऊँगा, दोस्तों ऐसा नहीं है। आप अपना काम करिए, अपना कर्तव्य निभाइए, अपने माता पिता का कहना मानिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए। जैसे कि महाभारत में दिखाया गया है, धर्म और अधर्म का ज्ञान वो समझिए कि आपका पहला कर्तव्य क्या है, दूसरा क्या है, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा कंपनीज़ के बारे में, स्पॉन्सरशिप के बारे में, जो कि नॉर्मली मोस्टली मैं वीडियोज़ में रहता हूँ। आपको किसी भी तरीके का किस चीज़ का डाउट हो मुझे मेल करिएगा, मैसेज करिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम की ID दी हुई है, हर कुछ दिया हुआ है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए थॉट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।